नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 नई और महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं खास तौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और आवास को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सरकार उनकी खुशहाली और सम्मान के लिए विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ा रही है। यह नई योजनाएं बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर और आवास के क्षेत्र में मदद करेंगी। देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। इस बार योग्य किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि भेजी गई है, जिससे किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। देश की महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खुल गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा सखी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अवसर दिया जा रहा है, जिससे वे हर महीने 7,000 रुपये तक की आय कमा सकती हैं। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने की आशंका है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घाटशिला उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह है। सरकार द्वारा देश के अधिकांश राज्यों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए फ्री लैपटॉप योजना 2025 शुरू की गई है। छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम सरकार ने 2025 में छात्रों को डिजिटल रूप में सशक्त बनने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लैपटॉप प्रदान करना है, ताकि शिक्षा को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। झारखंड सरकार ने स्कूलों और मदरसों को अनुदान प्राप्त करने में आसानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। 10 नवंबर से स्कूल और मदरसे इस पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि अब आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जांच आवश्यक है। साहिबगंज में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का मिशन शुरू हुआ है, जहां 256 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इस अभियान का उद्देश्य डॉल्फिनों के आवास को सुरक्षित रखना है। स्थानीय लोगों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है, ताकि वे गंगा की सफाई और डॉल्फिनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। स्वच्छता के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देश भर के LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। 10 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने फिर से LPG सब्सिडी राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक रिफिल सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जा रही है। इससे लाखों गरीब और निम्न मध्यम आय वाले परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर त्योहारों के समय जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम घोषणा की है। अब देश भर में राशन कार्ड की EKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन कार्ड धारकों की EKYC पूरी नहीं होगी, उनके राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी पात्र कार्ड धारकों को समय रहते अपनी EKYC पूरी करवा लेनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI
दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट 4 मेगावाट का होगा, जिसमें एसईसीआई तकनीकी सहायता देगा। उत्पन्न बिजली को बेचकर एनएचएआई को आय होगी। सफलता मिलने पर इसे अन्य राजमार्गों पर भी लागू किया जाएगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पचमढ़ी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए इसे वोट चोरी को छिपाने का प्रयास बताया। उन्होंने भाजपा पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावों में वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं और वे धीरे धीरे उन्हें सार्वजनिक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में राजद और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने, सीता मंदिर और डिफेंस कॉरिडोर बनाने का वादा किया। शाह ने कहा कि जंगल राज वापसी की कोशिश कर रहा है और एनडीए सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। उन्होंने सोनाचूर चावल को जीआई टैग दिलाने और नक्सलवाद को खत्म करने की बात भी कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया और चुनाव आयोग से शिकायत करने को कहा। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दों की कमी का आरोप लगाया और जातिगत गणना पर भी कटाक्ष किया। राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि एनडीए देश और समाज के निर्माण के लिए राजनीति करती है। उन्होंने राजद के नौकरी के वादे को भी झूठा बताया। धनबाद के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, जो जेल से रिहा हो चुके हैं, सक्रिय राजनीति में वापसी की योजना बना रहे हैं। 2017 के नीरज सिंह हत्याकांड में बरी होने के बाद वे समर्थकों के साथ रणनीति बना रहे हैं। उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में जरिया की विधायक हैं। संजीव की वापसी से कोयलांचल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। उनके समर्थक आगामी चुनावों में उनकी सक्रिय भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि नीरज सिंह के भाई ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कुल्टी में भाजपा कार्यालय में विधायक अजय पोद्दार ने एसआईआर को लेकर बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर वोटर फॉर्म भरने में मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि एसआईआर का काम पूरा होने तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं होगा। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने में गलती होने पर शिकायत करने की बात कही गई। बैठक में कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस आना, यहां रहना और इस शहर के जीवन को जीना हर किसी के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। उन्होंने बनारस के महत्व और यहां की जीवन शैली की सराहना की, जो इसे सबके लिए खास बनाती है। जमशेदपुर में झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छू नृत्य, गतका और फिरकाल के कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और शौर्य को दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यात्रा का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देना था। कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में कहा कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। उन्होंने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि आदिवासियों को समानता का अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री ने मुंह भंडार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड संघर्षों से प्राप्त हुआ है, भीख में नहीं। उन्होंने राज्य के लोगों से शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि अब किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य के विकास में योगदान करने की अपील की। बोकारो टाउन हॉल अब शिबू सोरेन स्मृति भवन के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है, जिनका बोकारो से गहरा संबंध रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह नई पीढ़ी को झारखंड के इतिहास की याद दिलाएगा। नगर एवं आवास विभाग जल्द ही औपचारिक घोषणा करेगा। जगन्नाथपुर में दैनिक जागरण की झारखंड जागरण गौरव यात्रा ने नई चेतना जगाई। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर समेत कई विद्यालयों के छात्रों ने रंग बिरंगे परिधानों में प्रस्तुति दी। शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समितियों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह यात्रा झारखंडी अस्मिता और एकता का उत्सव बन गई, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सत्याराज, धनबाद। सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 के प्रीमियर पार्टी में कोयलांचल के अभिषेक की गायकी पर शो के जजों ने दिल खोलकर आशीर्वाद लुटाया।
शनिवार के लाइव शो में अभिषेक चौथे प्रतिभागी थे। उनके आते ही जोरदार स्वागत हुआ। जज विशाल ददलानी ने सबसे पहले कमेंट दिया, कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है। इंडियन आइडल के मंच पर जो आते हैं और सच्चे दिल से गाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय वार्षिक टेक फेस्ट मार्टिनोवेशन 2025 का शनिवार को समापन हुआ। इसमें देश भर के विभिन्न संस्थानों से विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मार्टिनोवेशन के अंतर्गत 20 तकनीकी और रचनात्मक प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें हैकाथॉन, वेब डेवलपमेंट चैलेंज, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, रोबो रेस आदि शामिल थे। बीआईटी सिंदरी, एनआईटी जमशेदपुर, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के 15 से अधिक प्रमुख संस्थानों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आईआईटी गुवाहाटी के आमिन उद्दीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत प्रौद्योगिकी के भविष्य पर विचार साझा किया। ब्राम्बे स्थित जोहार भवन में शनिवार को भाजपा ने हर घर स्वदेशी अभियान आत्मनिर्भर भारत को लेकर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। अध्यक्षता करते हुए भाजपा नेता सन्नी टोप्पो ने कहा कि झारखंड की मिट्टी में अपार संभावनाएं हैं। यहां का हुनर, संसाधन और परंपरा आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। अगर हम अपने राज्य के उत्पाद, हस्तशिल्प और कृषि वस्तुओं को अपनाएं तो गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के स्वदेशी अभियान में झारखंड को एक नया मुकाम मिलेगा। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से शनिवार को चेंबर भवन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों और व्यवसायियों को ईएसआईसी की नई विशेष पंजीकरण योजना स्प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम के तहत लंबित कानूनी मामलों के समाधान के अवसरों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करना और ईएसआईसी के लाभों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना था। लिटिल फ्लावर स्कूल की 58वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शनिवार को टेल्को स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में आयोजित की गई। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में आनंद वर्धन, जीएम लीगल डिपार्टमेंट, टाटा मोटर्स लिमिटेड और विशिष्ट अतिथि जया वर्धन मौजूद थीं। प्रतियोगिता में रेड हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। एथलेटिक चैंपियनशिप ग्रीन हाउस लड़कियों और ब्लू हाउस लड़कों ने जीती।